दिलो दिमाग में याद रखना, ये मेरे मायके के कपड़े हैं। उठाओ ये मेरे मायके के कपड़े हैं, इसमें एक भी कपड़ा गायब नहीं होना चाहिए। इसके सर पे रखो। बाप रे दैया दिखाए न में खाए का बिचारी का, या कौनी तना घाट पर पहुंची कौ तना कपड़ा धोई और या नांद का नान तुम्हें मायके का घाड़ा यही का लइके चले पाई जाए चाहे भाड़ में जाए। तुम्हें इतना दर्द क्यों होता है? अरे तुम्हारी बहन है क्या? तुमको दर्द होता है? हमार नाही तो कहू के तो बहन बिटिया ही। चुप 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 चुप, हमसे तकरार करता है, बदतमीज कहीं का। चल इसके सर पे रख कपड़े, कपड़े धर। लियो बिट्टी, ये आज सब तुम्हार किस्मत आए करवा हुआ था। लियो पकड़ो, लियो तारो। अरे इसको पकड़ाओ। या नाद कौन सा ना ले जाए। और रेखा जाओ और सुनो, ए महाबली, इसे थोड़ी दूर छोड़ दो। नहीं घाट तक नहीं जाओगे, थोड़ी दूर इसे छोड़ दो और रास्ता पकड़ा देना, ये सीधे चली जाएगी। ठीक है? और छोड़ के वापस आना। जा रहे महाराज, अब तुम्हारे परिवार की बर्बादी हमने शुरू कर दी है। सबसे पहले ये कहानी से हमने कहानी शुरू की है। हे गंगा मैया, हे भोले बाबा, लोग कहते हैं गंगा मैया, लोग कहते हैं गंगा मैया। चले में चलो और तुम कहानी सुन रहे हो। यहाँ जगह नहीं, कहाँ बैठे थे? की नाम से गलती हो गई। तुम भाई हे गंगा मैया, भाई सामान पर बैठी। ये कहानी तुम्हारे घाट पे आ रही है और गर्चे तुम में शक्ति है माँ, तो जैसे ही ये कहानी घाट पे आए और कोई कगार फट जाए और ये कहानी हुए दब के मर जाए, ये घर वापस ना आवे। गंगा मैया तुम्हारे घाट पे पूर्णिमा के दिन मैं कथा सुनने आऊंगी। और सुनो, ये बात किसी से कहना नहीं। और मैं चल रही हूँ, चल के आराम करती हूँ, परेशान हो गई हूँ, इसीलिए कहा ना, एक हजार 100 बीमार का होना प्यार है। अरे कसम उड़ान छल्लो की काया बदल दूंगी। यही हाल तुम्हारा। महारानी जी का सीटी बराबर खुली है। हे देवी देवता, महारानी के इतने इतने किरवा पड़े तो तब मजा आ गए। जस करने करे उसे फल पाई। उतने उतने किरवा कहा हो, हाँ, इतने इतने किरवा पर। अरे वही प्लास्टिक वाले। और एक के ऊपर एक किरवा चढ़ाए हाँ और जौनी रत्ता की जहाँ वही की लाइन लगा दिए। हाँ, एक लाइन से। महारानी जी के बुलबुल बुलबुल सगल काटे हाँ, और महारानी जी उलरी उलरी फिरे जैसे लील गाय। अतिमुद दिहिया या महारानी जी आए के अतिमुद दिहिस। बताओ, वो बेचारी आंधी आंधर धोंधर हाँ, महाराज की लड़की है,
कहा थी कि हमें सामने कहा थी। सुन लो, सुनाओ। आज से कोई नौकरानी ना कपड़ा धोएगी, ना काम करेगी, ना खाना पकाएगी। काय महारानी सारा करेगा? काम तुम कर। अरे ये तो बड़ा खड़ा यही के नहीं हरे कपार छा कपार। अरे राम राम। अरे बिचारी लड़के गली में फाट पड़ी रहा है, हम ना हुई। और क्या? और इतना बड़ा गट्ठर छाटे के बड़े वही गंगा मैया के घाट पर पठाई। हे गंगा महारानी, हे ऊसरनाथ बाबा, हे छूल महाराज, सब जने से हाथ जोड़ी थे कि वही का बिचारी का कुछ न हुआ। जौन हुआ यही महारानी का हुआ भैंस का। गिरवा पड़े बड़े बड़े। चलो चला जाए। काबे एक बात बताओ, बहुत पुरानी बात याद आ गई। महाबली, ओ मैं इंतजार कर रही हूँ। नहीं मार है। अरे घुंघटा के तरे तरे वही मुस्की मारे। भाई कवन कलिया घुंघटा के तरे तरे वही मुस्की मारे। चेहरे कवन कलिया दिया का प्यार चौतरवा निशानी। का प्यार चौतरवा निशानी। करे रहा पहला हौदा खानसानी। हेलो, हे मैया, आज मैं तेरे घाट पर आ रही हूँ मैया, और जैसा कि माँ ने मुझे कहा है, वैसे मैं अपने पिताजी को मुंह न दिखा सकूं, उसी तरह तो मुझे अपनी गोद में सुला ले मां। मैंने बिना सुख चैन कहाँ है, पग 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 पर है कांटे, कौन मेरा दुख बाटे, कौन मेरा दुख बाटे। चंदा सूरज दूर बसे हैं, सूरज चंदा दूर बसे हैं, रेखा है घर में अकेली, रेखा है घर में अकेली, गंगा मैया पास बुला लो, गंगा मैया पास बुला लो, जब मैं आऊं तेरे घाटे, कौन मेरा दुख बाटे।
कपड़े सब न जाने कहाँ गिर गए, और मैं जाके माँ को क्या जवाब दूंगी? सारे कपड़े कहाँ गए? आखिर न जाने क्या होगा मेरे साथ, मैं इसको भी नहीं जानती। और रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी हाँ भैया। वाह गठरी गंगा जी में बहुत चली जाए रे। वह जा रही भैया। यार मैं अल्लाह का गोहराओ गठरिया निकाल दे तो ठीक रहा। आओ भैया। और कहाँ गई वही पता ना भैया, राजकुमारी मालूम नहीं। चलो हटाओ दुनियादारी छोड़, जैका जहाँ जाए रहा जाए, हम का करके रात दरबार का मामला हाँ की नौकरी नाही के घर होते हैं आए गेदा हड़ भाड़ करे। कोई कहावत में जो कहा गया सच्चाई हकीकत है, बड़ों की अगाड़ी और घोड़ों की पिछाड़ी जिंदगी में न पड़े। नहीं रहने चलते चलते कुछ कहना है। क्या कहना भैया? ए आवाज त्योहारी की आवाज त्योहारी और जब जमाना कह के गाई कह के छाड़ी और च्वार मऊसेरे भाई और बहन बिटिया बनेत धरे हैं बहुत तो बने हैं सगे बेउहारी और जब जमाना आया तिवारी। कौआ कागा कंठी पहिरे इधर होइगे शाखाहारी, कौआ कागा कंठी पहिरे और गीदर होइगे शाखाहारी। और जब से बढ़ गए नेतागिरी गदहा फाके लात पंजीरी और वह जब जमाना बात को आओ आओ इधर आओ, आओ डरो नहीं, मैं जानती हूँ
इतना दिल में खुशी है कि खुशी समा नहीं रही। गीत हो रहे हैं। महारानी गीत का हो रही तो इतना डरते क्यों? हमने कुछ कहा? कहो नहीं ना, लेकिन पता नहीं कितनी देर कह दियो। डर लगता है? अंजादा नहीं ना। मैं कुछ कहूंगी नहीं। ठीक ठीक। क्योंकि तुमने हमारे मन का काम किया है। हाँ मेहरानी जी। हाँ मेहरानी, का कहा? महारानी। महारानी जी, महारानी जी, महारानी, महारानी जी। देखो गंगा मैया हमारी फरियाद सुन ली। ना वो कहानी आई है और ना वो कहानी आएगी। हाँ खैर ये बात तो है महारानी जी। अरे हमने माँ से वचन दिया है माँ को जी कि माँ राजमाता। जिस समय मेरी मनोकामना पूरी होगी जी राजमाता। और मैं पूर्णिमा के दिन तुम्हारे घाट पे स्नान करूंगी और कथा सुनूंगी। ओ कथा सुनी हो, पंजीरू लागी। सब बात छोड़ो, आओ थोड़ी देर इंतजार करते, हो सकता है वो कहानी आती हो। हाँ, आराम। तो क्या सोच रही है कि मैं तुझे देखकर खुश हो गई, तेरी आरती उतारूं और आई है वो भी खाली हाथ। और जितना मैं पूछूं मुझे सब बताएगी। नहीं कसम उड़ान छल्ला की और कसम हमारी जवानी की, तेरी तो वो दशा करूंगी, वो दशा करूंगी नो कि कोई किसी की किया नहीं होगा। और कहा कपड़े तू छोड़वाई, और तुझे सर में कुछ भी न आई कमी, तारे को कहाँ फोड़े और वागी कभी, अरे सूरत में अपनी दिखाई कमी।
सिर्फ तू है और मैं हूं। मौका अच्छा है, मौका अच्छा है। तुझे ये हाल करूंगी, मार मार के तुझे आज मैं मार डालूंगी। आज के बाद ना रहेगी बात और न बजेगी बांसुरी। कोई तुझे बचाने वाला और है कोई इसकी तरफ एक्शन लेने की कोशिश की, इसकी तरफ कोई मदद के लिए झुका तो कसम हमारी जवानी की, मैं वही हाल उसका करूंगी जो हाल इसका हो रहा है। हराम सोचा बेचारा और अरे बेशरम मेरी बहना पे हंटर चलाते हुए। माहे क्या डालनी बोलू कुतिया कमीनी हरामजादी और सुनेगी तेरी जिसे मैंने तुझे माँ कहा और आज देख लिया माँ कैसी होती है तो तू माना ही है। माँ के नाम पर कलंक है, तब है तू। ज्यादा रंगबाजी से बात मत कीजिए, बस समझे? और हमको ताव मत दिखाइए। क्या करोगी? नहीं तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगी? क्या करोगे? मारो दिखाओ, मारो दिखाओ। इसको 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 पानी है ना, अभी पटकूंगा। हो सकता है, हाँ हो सकता है, हो जाएगा, सकता नहीं हो जाएगा। चंडालिनी कुतिया कमीनी कलंकनी। अच्छा तो तूने चंडालिनी आज मुझको कहा और मचा चंडालिनी का चखाऊंगी मैं, और तेरे बापू से जाके बताती अभी, तेरे बापू से जाके बताती अभी, और तुझको दिलवाऊं भारी से भारी सजा। और तेरे बापू से जाके बताती अभी, और तुझको दिलवाऊं भारी से भारी। जिसके भवन जाके फरियाद कर और तेरी फरियाद कोई सुनेगा नहीं, तुझको दूंगा कड़ी से कड़ी में सजा, तुझको दूंगा कड़ी से कड़ी में सजा, तेरी फरियाद कोई सुनेगा नहीं। कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी? दरबार चल, मैं चलता हूँ। क्या समझती है अपने आप को? इतने आवेश में वहां भी बात करना मैं करूंगा, इतने ही आवेश में बात करना। सुन, और तुझसे डरता नहीं हूँ, वो मेरे पिताजी हैं, ये मेरी बहन है और तू है एक मेरे पिताजी रखेल है कौन? सब हो गए,
अब नहीं बाकी कुछ ही रही। हाँ उस लायक होती तो मैं तुझे मैं कहता पाँव पूछता, लेकिन तुम माना ही है। चलो ठीक है, आओ तुम भी आओ। रंडी है तू, रंडी। आवाज नहीं, अब नीचे। मुंह पे थप्पड़ मारूंगी ना। कहा ना, अब नीचे, अभी खत्म कर दूंगा। सारी बातें तुम्हारी याद रहेंगी। आओ भरे दरबार, जब तक तुम्हारे गाल पे 4 थप्पड़ नहीं मारूंगी तब तक कसम है हमारी जवानी की, मेरा नाम महारानी। तुम भी उसी साइड में हो। का करी हम मुकैद रही कि एकैद रही, पूछो बिट्टी से हमार कौनो कसूर होता। सत्य क्या कहता है? जी एकता ना मारो। सत्य बोलो, हैं? सत्य बोलो। सही बोल रहे हैं। गलती मेरी बहन की है। इनके कौन गलती? गलती यही भैंस कह रहे, तुम्हें महतारी के। बाप रे दैया दिखाए न में खाए मार के डाल दी। अगर तुम ना आ जाओ भैया तो जान लेंगे। कोई बात नहीं, चलो राज दरबार, हम भी चलते हैं, तुम चलो। हाँ चलो, पूरी गवाही दिया, पूरी गवाही दिया पीछे। बहन, बहन, मैं जानता हूँ कि माँ ने तुमको बहुत मारा है, लेकिन नहीं, जब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, चिंता मत करो। बहना ओ बहना, बहना ओ बहना, मेरा ही नहीं रे ये तो सबका है कहना। मेरी बहन, मेरी बहना जैसन होगी किसी की न बहना हो। बहना ओ बहना, बहना ओ बहना, मेरा ही नहीं रे ये तो सबका है कहना। मेरी बहना जैसन होगी किसी की न बहना हो। महारानी आएगी कसाई दिखाए न में खाए बिचारी के, न जानी कहाँ से महाराज ही का बियाह कई लेने के साथ। शरीर पूरी बाबर दैया नाश कर रहे, अगर ये ना आ जाए फूल सिंह, फूल सिंह अगर ना आ जाए तो आज राजकुमारी कहे ये हत्ते रहे। हत्या तो हो जाए, लेकिन एक बात और, कौन सी बात? हम तुम नौकर आई, अपने आपो से कुछ जरूरत समझो, इन्हें के चक्कर में न पड़ो। ये लिए कि यही बड़कैन का मामला पहले हम तुम जाओ, लेकिन चलते चलते एक लाइन बता रहे हैं। बताइए। जगावे बंदरी, ओ जगावे बंदरी, अब बंदरा स्वावत है अटारी, जगावे बंदरी। जगावे बंदरी, जगावे बंदरी, बंदरा स्वावत है अटारी, जगावे बंदरी। तो लीजिए कृपया ध्यान दें, अभी जब आपके सामने ये दृश्य नजर आएगा तो सम्राट कुशल सिंह का पुत्र कौशल, देखिए संगीत का दूसरा चक्र आपके समक्ष प्रस्तुत। रामबली, अरे रामबली, रामबली, जी भैया। लंबा आज तुम जानते हो कि मैं बैठे बैठे काफी पी चुका हूँ, क्यों नहीं, सही यार। और ना मेरे माँ को खबर है हाँ, और ना ही तो हमारे पिताश्री को। और आओ हम चलते हैं अपने पिताश्री के पास।
हाँ ठीक कहा था, लेकिन एक काम करो, बोलो। दारू कम पियो यार, पिताजी के सामने चला कि थोड़ी हम हे राम बले, सुनो मेरी बात को। ये शराब है और शराब कहाँ ले जाती है कोई जी। पता नहीं है। क्या कहते हैं? के जाने किधर ले जाएगी। ए रामबली हरामखोर, के जाने किधर ले जाएगी बोतल शराब की। मुझको दीवाना कर गई। मुझको दीवाना कर गई बोतल शराब की। मुझको दीवाना कर गई बोतल शराब की। लोग घर बार बेच कर शराब पी गए। अगर शराबी असली है तो घर में 2 वक्त की रोटी रहती है, आटा है या चावल, बच्चे भूखे मरे, लेकिन शराबी को शराब। लोग घर बार बेच कर शराब पी गए और टंकीहार मास्टर को छिली बर्बाद कर गई। अरे मुझको बर्बाद कर गई बोतल शराब की। हेलो, ये आ गए बड़े बाबू साहब राम सेवक चौधरी, कंपनी मालिक और मधवापुर। ये कौशल सिंह के काम पे दारू और शराब की सीन पे खुश होकर के 50 रुपया स्पेशल इनाम दे रहे हैं। तू जानता है कि जब पैसे कम पड़ जाते हैं तो पिताश्री का खजाना लूट लेते हैं, माताजी की अपनी गोद को सूनी कर देते हैं। अगर कौशल बाबू को शराब नहीं मिला तो संसार में कुछ भी नहीं मिला।
चलो रात दरबार चलेगा। में कही गई हो एक बात की तो ले, लेकिन हमें मुझे अंट बंट निकल आई तो तुमका खराब लगी, यही से हम ना पिए। ऐसा करो कहीं कम पियो, रात दरबार में चलेगा पिताजी के सामने। राम बले ऐसा बगड़, आखिरी बोतल है, आखिरी जाम है, जेब में पैसे नहीं है, इसका कोई तरकीब और उपाय बताओ। दोबारा बताओ, समझ नहीं काची शराब छोड़ दिएगा नहीं, का बता रहा। अरे साले बहिरा कंचोदा पचहा, कंचोदा बहिरा पचहा। अबे बेवकूफ, जब जानता है कि कौशल बाबू की शराब खत्म और पैसे खत्म, तो इसका उपाय और तरकीब कौन बताएगा? इसका उपाय हमसे लिए। यहाँ से चलो, अपने पिताजी से खुद पैसा मांगो। दारू 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 बोतल बोतल दारू बोतल दारू। एक बात और बताओ, अगर रत्ता में दरोगा जी मिल गए तो कहा कही हो यही नशे मां। दरोगा की ऐसी की तैसी हम सम्राट, जहाँ के हम महाराज के बेटे हैं, दरोगा क्या करेगा मेरा? 9 साल से। और सुनो, ये शराब को लोग खराब कहते हैं, शराब को लोग खराब कहते हैं, लेकिन हम इसे लाजवाब कहते हैं। कि जो पीता नहीं सुरखे बोतल का पानी, जो पीता नहीं सुरखे बोतल का पानी। भला उसकी कम कैसे होगी जवानी। कहता बुरा वो खुद ही बुरा है, तो कहता बुरा खुद वही बुरा है, और फिर था आज उसी की जिंदगानी। राम बली बाबू साहब अब तो चढ़ गई, चढ़ गए तो एक काम करो, और इसी मूड बने पर पिताश्री के पास चलना चाहिए। हाँ, और पैसा। और आज अगर इस मौसम में हम अपने पिताश्री से बातें नहीं कर पाए, तो समझो हम कुछ भी नहीं कर पाए। और पैसा चुके तो खेती गहने भरो। कि पंजाब की बोतल में पंजाब की बोतल में कच्ची मीरी का पानी है, पंजाब की बोतल में कच्ची मीरी का पानी है।
में पूरा पजावे झारखंड। अब ये महाराज के बेटा कौशल थी, महाराज के बेटा सगे, अब समझो चाहे उड़हरे, ये महारानी जी के लड़का है और ये शराबी है। हमसे पूछा थी अगर दारू और पैसा कम हो जाए तो कहो इनके पूरी जजात बेचवा ले। भैया या महाराज के बेटवा के महारानी लेके आई रही, महाराज के लड़का के महारानी लेके आई रही नैहरे से। अरे महारानी लेके आई है यार, वो कैसे लागत? महाराज के तो 2 लड़का, वही तो फूल सिंह और राजकुमारी। हाँ चलो चला जाए। पर चलते चलते कहना क्या भैया? क्या कहना है? कहना क्या भैया? अरे कि मनई के पाया बाट तनावा, जिंदगिया बेकार जिन करा। अरे मनई के पाया बाट तनावा, जिंदगिया बेकार जिन करा। जिंदगिया बेकार जिन करा। सिपाही आइए। जैन सर। जय हिंद। महारानी जी का आदेश हुआ कि हम महाराज की गर्दन काट दें। क्यों नहीं? महाराज को इस दुनिया से मिटा दें, और यही सोचकर मैंने शमशीर हाथ में उठाया है। क्यों नहीं सर? लेकिन एक सोचने वाली बात है। कौन सी बात है? कि जब महारानी जी अपने पति को नहीं हुई क्यों नहीं? तो हमारी कब होगी? बिल्कुल सही सर। लेकिन ये रही बात की बात, सबसे पहला काम, अगर ये शमशीर म्यान से बाहर आई है तो महाराज का गर्दन चल मेरे साथ, हम महाराज के दरबार चलते हैं। क्यों नहीं? और महाराज के दरबार चलने के बाद हम महाराज का नाम और निशान इस दुनिया से मिटा देंगे। क्यों नहीं? महाराज ने हमारी अब तक वफादारी देखी थी, लेकिन अब गद्दारी देखेंगे। सिपाही आपके सामने कुछ खबर लेकर के आया। बोलो कैसी खबर है? सर, आपकी बेटी आपके पास आना चाहिए, क्या हुक्म होता? यदि हमारी बेटी अचानक मुझसे मिलना चाहती है। जी हुजूर। लेकिन सिपाही हमने तो तैयारी कर रखा था महाराज का नामो निशान मिटाने के लिए। छोड़ो आज का दिन और ये दिन सोचो या बात। कोई बात नहीं, अगर हमारी बेटी मुझसे मिलना चाहती है तो जाओ, हम आदेश करते हैं कि उसे बुला कर ले आओ। पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, और ये आपकी इजाजत हो तो ये आपकी बेटी आपसे कुछ कहे। मेरी गुड़िया तो मुझसे कुछ कहने के लिए आई है। तुम शौक से कहो, क्योंकि तुम हमारी इकलौती बेटी हो। क्यों नहीं पापा? आज तक तुमने जो भी मुझसे फरियाद किया
वो मैंने तुम्हारी फरियाद को पूरी किया। हाँ पिताजी। और जिस चीज की जिद तुमने आज तलक किया, तुमने भी उसे हासिल करके ही छोड़ा है। क्यों नहीं पापा? बोलो बेटे। और पिता आपसे यानी तुम चमन घूमने जाना चाहती हो? हाँ पापा, मैं चमन घूमने जाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। अरे तुम्हारी खुशी में खुशी है बेटी। कहिए पापा। तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। मैं जानती हूँ और मैं जानती थी, मैं जब अपने पापा के पास जाऊंगी और पापा से मैं आज्ञा लूंगी तो मेरे पापा इनकार कभी नहीं करेंगे। लेकिन बेटी। कहिए पापा। जाते जाते एक नसीहत मेरी अपने दिलो और दिमाग में रखना। कौन सी बात है पापा? चमन घूमने जाओ। हाँ पापा। चमन में जो शाही झूले लगे हुए हैं, झूले भी झूलना। हाँ। और सखियों के साथ चमन की सैर भी करना। लेकिन सूर्यास्त होने से पहले तुम बंगले पर वापस आ जाना। जरूर पापा। और चमन में कोई ऐसा गलत काम मत करना कि कहीं तुम्हारे पिता का सर झुक जाए। नहीं पापा, मैं ऐसा काम नहीं करूंगी जो कि ऐसा काम करने से मेरे पिताजी का सिर नीचे हो। ठीक है बेटी। ऐसा काम नहीं करूंगी पिताजी। जाओ बेटी। मैं जाऊँ। इजाजत है। रामबली, ये है सेनापति विक्रम सिंह की बेटी। ये है सेनापति विक्रम सिंह की बेटी। और हमारी बेटी की तरफ अगर इस रियासत के अंदर किसी ने आंख उठाकर देखा तो कसम है उस खून की जिस मां ने मुझे पैदा किया, हम उसकी दोनों आंख निकाल लेंगे। अगर इस रियासत के अंदर हमारी बेटी की तरफ किसी ने हाथ आगे बढ़ाया तो
हम उसके दोनों हाथ काट अगर हमारी बेटे की तरफ किसी ने अपना कदम आगे बढ़ाया तो राम कसम हम उसकी टांगे काट कर हम उसके हाथ में दे देंगे। आइए मेरे साथ, अब तैयारी महाराज के दरबार की है। आइए मेरे साथ, ये लो शमशीर। आज के बाद इस रियासत के अंदर अगर दबदबा होगा तो सेनापति विक्रम सिंह का होगा। कहते हैं दुश्मन की कनपटी पर यह कट्टा लगा रहेगा। रामबली, दुश्मन की कनपटी पर यह कट्टा लगा रहेगा। अरे विक्रम सिंह का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा सब लोगों ने देखा अपाई बिटिया के बहा चक्कर में खून खराबा करे का तैयार है। कहा नहीं ना कि अपना खून खून होता है, दूसरे का खून पानी, और अपन बात बात होती है, दूसरे की बात कहानी है। लेकिन चलते चलते एक लाइन बता रहे हैं, अरे बीमारी मोरी बोकरी है साहिल खात रही घास घूस, खात रही घास घूस, खाली लकड़ी बीमारी मोरी बोकरी वो साहिल। हाँ राजा, सब सुकल मंगल है। राज्य दरबारी, काफी समय हो गया और मेरा पुत्र फूल सिंह और मेरी पुत्री रेखा अभी तक मुझसे मिलने के लिए मेरे पास नहीं आए। मेरे पुत्र और पुत्री जब आवे तो उनसे कह देना कि तुम्हारे पिताश्री ने तुम्हें याद